जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.2 और सवाल नंबर 4 को। तो आइए सवाल नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, कर आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ही बराबर बी ई बटा ई सी है। हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है, आकृति 6.19 का रहा है, तो बुक में आकृति 6.19 में ये चित्र दिया हुआ है और उसमें जो है ये क्या कर रहा है कि डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करना है। तो चलिए सवाल को हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हल, और क्या लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिख दिए सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है वो देखिए, क्या कह रहे बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, ये हमें सिद्ध करना है इस त्रिभुज से। त्रिभुज इसको बोल सकते हैं। तो क्या कर रहा है, आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी मतलब ये है डी और ई, ये और ये ए सी, डी ई समांतर ए सी, ये और ये समान है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि ए डी ई समांतर ए सी जो दिया हुआ किस त्रिभुज में दिया हुआ है, तो ए बी सी में दिया हुआ है, ए बी सी इसके अंदर में दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर ए सी, ये और ये समान है, तो लिखेंगे डी ई समांतर ए सी। और इसका जब अनुपात देखेंगे बटे में, तो कैसे निकलेगा, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, ये निकलेगा बी डी बटा डी ए। और दूसरा क्या निकलेगा, बी ई बटा ई सी, क्या निकलेगा बी ई बटा ई सी, क्योंकि एफ तो इसका हो जाएगा, तो डी ई है और ए सी है, तो ये ई आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, इधर डी और इधर ए, तो बी ई बटा ई सी, तो लिखेंगे बी ई बटा ई सी। और ये इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे समीकरण 1। और ये आया कहाँ से, तो ये आया थेल्स प्रमेय से। जब थेल्स प्रमेय हम सॉल्व करते हैं, बनाते हैं उसको, तो उसमें यही नियम आता है कि इसके अनुपात में इसका अनुपात, मतलब कि इसके बटे में इसको। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 और थेल्स प्रमेय एक ही बात हुआ। तो हम क्या समीकरण 1 लिख दिए। अब दूसरा स्टेप में क्या करा था कि डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ ये और ए ई ये, यानी डी एफ समांतर ए ई है। आप जब देखेंगे कि इसको हम यहाँ से यहाँ तक में है, तो इसको हम जब साइड में बना लेते हैं एक अलग सा, इस तरह से जब देखेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी और यहाँ पे ई, और यहाँ पे बीच में दिया हुआ है इस तरह से, ये है क्या कर रहा था, डी एफ समांतर ए ई, तो डी एफ समांतर ए ई, एक इधर से यहाँ पे खींचा हुआ है। तो ये देखेंगे कि ये और ये जब समान है, तो ये कौन सा त्रिभुज में आ रहा है, तो ये आ रहा है ए बी ई में, यहाँ पे डी दिया हुआ है, यहाँ पे एफ दिया हुआ है। ये जो आ रहा है ये किस त्रिभुज में आ रहा है, किस त्रिभुज में आ रहा है, तो ए बी ई में। इसको हम यहाँ से मिटा करके भी देख सकते हैं, यही चित्र बन जाएगा। यहाँ पे इसको जब मिटा दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यही चित्र बन जाएगा। तो किस में आ रहा है, ए बी ई में, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में क्या है, तो डी एफ समांतर ए ई है, तो लिखेंगे डी एफ समांतर ए ई, लिख दिए। और अब इसमें क्या आएगा वो देखिए, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, तो बी डी बटे में डी ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी डी बटे में डी ए। और दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी एफ बटे में एफ ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक है ये नहीं है इधर, तो बी एफ बटे में एफ ही, तो लिखेंगे बी एफ बटे में एफ ई, ये लिख दिए। और इसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और ये भी कहाँ से आया, तो ये थेल्स प्रमेय से आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, लिख दिए थेल्स प्रमेय से। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें है समीकरण 1 में क्या निकला, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, क्या लिख दिए, समीकरण 1 तथा
2 से। अब देखिए समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, बी डी बटा डी ए बराबर बी बटा ई सी। इसमें क्या दिया हुआ है, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ही। तो इसमें जब देखेंगे कि दोनों एक ही है, इसमें जैसे कि एक चीज़ क्या दिया हुआ है, बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए, इसमें भी दिया हुआ है बी डी बटा डी ए और इसमें भी दिया हुआ है बी डी बटा डी ए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसको काट सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं ये दोनों बराबर है तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, और ये बच जाएगा, इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, तो बी ई बटा ई सी बच गया और बी एफ बटा एफ ही बच गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो बच गया वो लिखेंगे बी ई बटे में ई सी, और इधर क्या बच गया, बी एफ बटा एफ ही, तो लिखेंगे बी एफ बटे में एफ ई, यहाँ पे ई आ जाएगा। तो ये सिद्ध हुआ। तो हम देखेंगे यहाँ पे बी एफ बटे एफ ही, बी एफ यहाँ पे बी ई आ रहा है ना, तो नहीं इसमें क्या आ रहा है कि बी ई बटे ई, यहाँ पे दिया हुआ है बी ई बटे में ई सी, ये है ई सी, तो बी ई बटे में ई सी इधर है बी एफ बटे एफ ही, बी एफ बटे एफ ही, मतलब इसका उल्टा आ रहा है कि इसको जब इस साइड कर देंगे, इसको इस साइड कर देंगे, तो इसका ये जो है प्रूव्ड हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब बराबर रहता है तो उसका मतलब क्या है कि इसको हम इस साइड दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस साइड लिख देते हैं, बी एफ बटे में एफ सी, एफ ई है, तो एफ ई और बराबर में क्या आ जाएगा, बी ई बटे में ई सी। यहाँ पे क्या किया कि इसको जो है उल्टा कर दिया, यहाँ पे बी एफ बटे एफ सी इस साइड था, एफ ई इस साइड था, और इसको हम इस साइड भेज दिए, ये इस साइड था, इसको इस साइड भेज दिए। अब ये सिद्ध हो गया, यहाँ पे बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी, ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रूव्ड या फिर सिद्ध लिख सकते हैं। ये यहाँ तक ये क्या हुआ, सॉल्व हो गया। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 4 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।